मैं रिपीट कर रही हूँ, ओरिजिनल आईडी ही लेके जाएंगे, फोटो कॉपी अलाउड नहीं होगी, आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने नहीं देंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल लॉ प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिम्पल पारेख और जितने भी बच्चे MHCET लॉ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप सभी लोगों को एडमिट कार्ड मिल चुके होंगे और जितने भी बच्चों का 3 ईयर का एग्ज़ाम है उनका एडमिट कार्ड मिलने ही वाला होगा। तो आपको जानना होगा कि क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपके एडमिट कार्ड में दिए हुए हैं, क्या करके लेके जाना है, क्या नहीं करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, कैसे आपको लॉग इन करना है जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, ये सारी ही बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 कि आपके एडमिट कार्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको अपनी एक फ़ोटो पेस्ट करनी है जो कि रीसेंट होनी चाहिए और वो फ़ोटो कलर्ड होनी चाहिए, यानी कि ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आपको पेस्ट नहीं करनी है। एंड साथ में लिखा हुआ है कि एंड साइन अक्रॉस इट। अब बच्चे पूछेंगे मैम इसका मतलब क्या है, कैसे साइन करेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी फ़ोटो है जो कि कलर्ड है, ठीक है, रीसेंट है, आपने अपनी फ़ोटो पेस्ट कर दी और उसके ऊपर आपने अपना सिग्नेचर कर दिया, इसका मतलब होता है साइन अक्रॉस इट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको एक कॉलम दिया हुआ होगा, कैंडिडेट्स सिग्नेचर उस पर लिखा हुआ होगा, यहाँ पर साइन आपको पहले से करके नहीं लेके जाना है, मत करिएगा साइन, बिकॉज साफ लिखा हुआ है कि आपको जो आपका एग्जाम इन्विजिलेटर होगा उसी के सामने यहाँ पर सिग्नेचर करना है। तो आपको घर से क्या करके लेके जाना है, अपनी कलर्ड रीसेंट फोटो पेस्ट करनी है और उस फोटो के ऊपर साइन करना है आपको। ये अलग से जो यहाँ पर साइन का कॉलम देके रखा है वहाँ पर सिग्नेचर नहीं करने हैं। अब बात करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले हॉल टिकट्स को आप लोग प्रिंट करवा लीजिए, 1-2 कॉपीज़ एक्स्ट्रा ही रखिएगा। क्यों? बिकॉज जब हमारा एडमिशन होगा उस प्रोसेस में काम आता है, तो कहीं गुम ना जाए, इसलिए कॉपीज़ आपको रखनी है अपने हॉल टिकट की। और हॉल टिकट के साथ में आपको ओरिजिनल आईडी ही लेके जानी है। अगर आप आधार कार्ड लेके जा रहे हो, वोटर आईडी, पैन कार्ड, जो भी लेके जा रहे हो आप, वो ओरिजिनल होना चाहिए। मैं रिपीट कर रही हूँ, ओरिजिनल आईडी ही लेके जाएंगे, फ़ोटो कॉपी अलाउड नहीं होगी, आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने नहीं देंगे। क्या क्या आप लेके जा सकते हो? आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, आपके पास अगर वोटर आईडी है तो आप वोटर आईडी लेके जा सकते हैं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, या फिर आपके पास कोई एम्प्लॉई आईडी है जहाँ पर आप अभी काम कर रहे हैं वहाँ की कोई आईडी है प्रॉपर्ली साइंड एंड सील्ड, तो आप उसे लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का आईडी कार्ड है तो आप उसे भी लेके जा सकते हैं। याद रखिएगा, फोटो आईडी होनी चाहिए विथ फोटो, ठीक है, आपकी जो आईडी है विथ फोटो होनी चाहिए, ये बात आपको ख्याल रखनी है। आप बैंक का पासबुक भी लेके जा सकते हो अपने साथ, लेकिन उस पर भी आपकी फोटो होनी चाहिए। अगर आपके पास में आधार नहीं है, ई आधार कार्ड है, तो वो ओरिजिनल वाला ई आधार आप ले जाओगे, लेकिन उस पर भी ध्यान रखना कि आपकी फोटो होनी चाहिए। अब बच्चे पूछते हैं कि क्या हम लोग स्कूल की आईडी ले जाए? बेटा, आप जहाँ पर भी अभी पढ़ रहे हो, आप अभी जिस कॉलेज में हो, जिस यूनिवर्सिटी में हो रिसेंटली, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल्सो अगर उस पर प्रॉपरली साइन किया हुआ है और सील किया हुआ है बाय द यूनिवर्सिटी या फिर बाय द कॉलेज, तो आप उसको लेके जा सकते हैं। बट आप कोशिश करिएगा कि हमारी जो गवर्नमेंट आईडीज़ होती हैं आप उनको लेकर के जाए, फोटो होनी चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब चलते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो मैरिड विमेन है उनके लिए दिया हुआ है कि जितनी भी विमेन है जिन्होंने शादी के बाद नाम चेंज किया है, तो अगर आपका एडमिट कार्ड पे नाम डिफरेंट है, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स उस पर नाम डिफरेंट है, तो आपको परमिशन नहीं मिलने वाली है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेक श्योर कि या तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट साथ में लेके जा रहे हैं, या फिर आपने गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर वगैरह करवा लिए हैं लिखवा करके, तो वो भी अलाउड होगा, या फिर आप एफिडेविट भी पेश कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसे लेके जा सकते हैं एज अ प्रूफ, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम लोगों को लॉगिन कैसे करना होगा। तो आपकी जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर आपका रोल नंबर दिया हुआ होगा, तो जो आपका रोल नंबर है ना उसको आप इंसर्ट करोगे यूज़र नेम की जगह पर। बहुत सारे बच्चे हैं एग्जाम देने जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, नर्वस मत होना। आपका जो रोल नंबर है वो आपका यूज़र नेम होगा। तो पासवर्ड मैम आप क्या डालेंगे? पासवर्ड में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ कैसे डालनी है? फॉर एग्जाम्पल मेरा बर्थ अगर 6 अप्रैल को हुआ था इन द ईयर 1998, तो आप 641998 पासवर्ड नहीं डालेंगे। आपको कैसे लिखना है? इस फॉर्मेट में, डेट, मंथ एंड ईयर, यानी कि 06041998, ये आपका पासवर्ड होने वाला है। तो जो यूज़र नेम है वहाँ रोल नंबर डालेंगे और पासवर्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। अच्छा, अगर आपके हाथ में मेहंदी या कुछ लगी हुई है तो आप प्लीज़ जो आपके फिंगर्स हैं उनको क्लीन करके जाइएगा, कुछ भी डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए,
चाहिए, बिकॉज वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे फॉर डाटा। ऑल्सो आपको अपने साथ में बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। अगर कुछ भी रफ वर्क हुआ तो रफ शीट आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप वहाँ पर बॉल पॉइंट पेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिग्नेचर वगैरह के लिए भी आपको काम आएगा। ऑल्सो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको नहीं लेकर के जानी है। बच्चे पूछेंगे मैम डिजिटल वॉच पहन के चले जाएँ क्या? नहीं। आप पूछते हैं मैम ड्रेस कोड क्या है? एज सच कोई ड्रेस कोड नहीं है, बट आप कोशिश करेगा कि आप एकदम लूज क्लोथ्स पहन के जा रहे हो, बहुत सारे पॉकेट्स ना हो, बहुत सारे बेल्ट कुछ ना हो, कुछ बहुत बड़े बड़े बटन्स ना हो, बहुत मोटे जो सोल्स होते हैं उसके शूज़ या फिर फुटवेयर ना हो, इन सारी बातों, कुछ मेटेलिक ना हो, हमारे साथ कुछ ब्लूटूथ डिवाइस ना हो, ये सब आपको ध्यान रखना है, वरना आपको वहाँ से भेज दिया जाएगा वापस, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। और अगर कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो हेल्प डेस्क नंबर भी दिया हुआ है, ये है ना, तो ये आपका हेल्प डेस्क नंबर है। कोई दिक्कत है, परेशानी है, यहाँ पर आप कॉल करो, वो ज़रूर से रिसीव करेंगे, आपकी परेशानी को समझेंगे और आपको प्रॉपर सोल्यूशन बता पाएंगे। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट इट। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से किया है। और जितने भी बच्चे आने वाले MHCET की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारे बैचेस आ चुके हैं फॉर 5 ईयर एंड 3 ईयर लॉ, दैट इज़ प्रखर प्रो बैच एंड प्रखर बैच, जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस हो गई, मॉक टेस्ट हो गया। आपको अगर आप प्रो बैच लेते हो तो उसमें आपको मिलने वाली हैं प्रिंटेड बुक्स। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रखर बैच लेते हो तो आपको वहाँ पर प्रिंटेड बुक्स नहीं मिलेंगी, आपको ई बुक्स मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी करना चाहते हैं, जैसे इस साल बच्चों ने हमारे साथ जुड़ के की है, तो आपको एप्लीकेशन पे या फिर वेबसाइट पे जाना है, बाय नाउ पे जाएंगे और कूपन कोड आप यूज़ करेंगे DIMPLE डिम्पल टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो टू गेट पर्सनल मेंटोरशिप एंड गाइडेंस फ्रॉम मी। एंड यस, दैट इज़ ऑल अबाउट इट। आई होप आप सभी लोगों ने सेशन को लाइक ज़रूर से कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया है। थैंक यू सो मच।